कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वाई टू बी अ वेजिटेरियन, यानी हमें शाकाहारी क्यों होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी काम को करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, सिर्फ बताया जाता है कि हमारे इस एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, यानी हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य का क्या रिजल्ट होगा। कभी हमें ऐसा नहीं बोला जाता कि आप ये काम करोगे तो नर्क में जाओगे, ऐसा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। सिर्फ हमें अपने एक्शंस, हमारे द्वारा किए गए कर्मों से अवेयर किया जाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उससे ये रिजल्ट होगा, हम बुरे कर्मों की तरफ बढ़ते हैं तो ये। बाकी आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नॉनवेज भी तो भगवान का बनाया हुआ, तो हम क्यों नहीं खा सकते। तो ये तो जरूरी नहीं है कि भगवान की बनाई हुई हर चीज हमारे खाने के लिए ही है। ऐसे तो जहर भी है, अफीम भी है, उनके हमें साइड इफेक्ट भी तो पता है। हमारी भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 तरह के भोजन का वर्णन किया। पहला, सात्विक भोजन यानी फूड ऑफ गुडनेस, वो भोजन जो भगवान ने हम मनुष्यों के लिए बनाया है, जैसे फल, सब्जी, दूध इत्यादि। ऐसा खाना खाने से हमें शांति, हमारी आत्मा की तृप्ति और हम अंधकार से बचते हैं। दूसरा, राजसिक भोजन यानी फूड ऑफ पैशन, वो भोजन जो सात्विक होता है, उसको जब हम अधिक मिर्च मसाले या तड़का लगा के, अधिक मीठा या चटपटा बना के अपने जीवा के लिए, उसके टेस्ट चेंज करने के लिए बनाते हैं, उसको बोलते हैं राजसिक खाना। तीसरा, तामसिक भोजन यानी फूड ऑफ इग्नोरेंस, वो भोजन जो नशीले पदार्थ, मांसाहार, प्याज, लहसुन या गर्म प्रकृति के हो। ऐसा खाना खाने से हमारे अंदर वायलेंस यानी आंदोलन, गुस्सा, लेजीनेस, सुस्ती, ये सब बढ़ जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वृक्षों में भी तो जाना है, हम उनको तोड़ के खा सकते हैं, तो नॉनवेज को क्यों नहीं। कभी आपने ये सोचा है कि जब आप एक पेड़ से फल तोड़ के काट के खाते हैं, तो क्या कभी कोई एप्पल प्लेट में से चिल्लाया कि मुझे मत काटो, मुझे मत खाओ। पर जब आप किसी बकरे को या चिकन को काटते हैं तो वो कितना दर्द में रोता है, कितना चिल्लाता है, वो बचने की कोशिश करता है। पर ऐसा फलों सब्जियों के साथ तो नहीं होता। जब आप किसी फल सब्जी को काटते हैं तो उससे पेड़ों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पेड़ तो सीजन के हिसाब से अपने फल सब्जियां देते रहेंगे। पर जब आप किसी फिश या चिकन को काटते हैं तो उसकी तो एंड, उसके बाद कुछ नहीं। पहली बात तो हमारे दांतों की बनावट नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए नहीं बनी है, क्योंकि हमारे मोलर टीथ होते हैं और मोलर टीथ से नॉन वेजिटेरियन खाना मुश्किल है। दूसरी तरफ शेर, चीता जैसे जानवर जिनके आगे के दांत नुकीले होते हैं, जिससे वो नॉन वेजिटेरियन फूड को इजीली कच्चा चबा सकते हैं। दूसरा मेडिकल फैक्ट ये है कि हम ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन्स नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले जानवरों के इंटेस्टाइन से 10 गुना बड़ी, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड जब हम खाते हैं उसको जल्दी से पचाना होता है। जो जानवर नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं, जिससे वो जल्दी से उसको पचा लेते हैं और वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ह्यूमन बीइंग्स की आंतें, इंटेस्टाइन्स इतनी बड़ी होती हैं कि जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर काफी दिनों तक सड़ता रहता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी आंतों में से निकलने में उसको टाइम लगता है। नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से हमारी बॉडी के अंदर बहुत से बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं, कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन लेवल बढ़ जाता है, एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और ब्लॉक आर्टरीज भी हो जाती हैं। जरा ध्यान से सोचिए, जब हम किसी अपने खास को खोने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी डेड बॉडी को घर में नहीं रखते, हमें बदबू आने लगती है, हमें बीमारियां होने का डर लगता है। तो जब हम एक नॉन वेजिटेरियन फूड को लाके फ्रीजर में रख देते हैं, क्या तब हमें बीमारी का डर नहीं है? तब हम अपने पेट को शमशान घाट नहीं बना रहे। अंत में मेरा यही निवेदन है कि किसी बेकसूर बेजुबान जानवर की हत्या ना करें और बी वेजिटेरियन एंड चैंट हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।